अपने पवन को गायक बनाया, नायक बनाया, फिल्म सिटी भी यही खोलूंगा। और सांसद होने के बाद जो सांसद को महीना मिलता है, उस महीना का भी रोटी पवन नहीं खाएगा। उस पैसे से हमारे गरीब बेटी बहन की शादी होगी। पवन सिंह बहुत तेज पुरुष है। पवन सिंह ने सोचा कि हम भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ले और काराकाट में भाजपा के खिलाफ चुनाव भी लड़ ले। बताइए, इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, भाजपा को बुड़बक बनाने चले हैं पवन सिंह। इनको इतना भी पता नहीं है कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति चलता है तो उसको पसंद नहीं होता है, क्योंकि भाजपा के लोग उसको मनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन पावर स्टार तो एक शब्द में कह दिए थे, एक बार जब आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो भाजपा वाला भी कहा चुप बैठने वाला था। भाजपा वालों ने कल क्या कि एक लेटर जारी किया और पवन सिंह को पार्टी से सदस्यता खत्म कर दी। इसके पहले पूरा डिटेल चर्चा करूंगा कि आखिर कौन है पवन सिंह, पवन सिंह को भाजपा वालों ने क्यों भगाया, फिर इसके पास पवन सिंह के पास कितना गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है और उसकी पत्नी कैसे गांव गांव घूम घूम के वोट मांग रही है। इस सारी बातों को एकदम डिटेल से चर्चा करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट के जनता से क्या अपील कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। आपने पवन को गायक बनाया, नायक बनाया, फिल्म सिटी भी यही खोलूंगा। और सांसद होने के बाद जो सांसद को महीना मिलता है, उस महीना का भी रोटी पवन नहीं खाएगा। उस पैसे से हमारे गरीब बेटी बहन की शादी होगी। मैं भी बोलते बोलते भावुक हो जाऊंगा। इतना जरूर बोला कि मैं बनावटी नहीं हूं, जो हूं सो सामने। एगो माई हमारे होने रोए लगा। इतना भरोसा रखिएगा, कभी भी आपके सामने पवन नेता बन के खड़ा नहीं होगा। हमेशा अपने माई बहन के सामने एक बेटा भाई बन के खड़ा होगा और ये पूछेगा कि तो दर्द का बात, तो तकलीफ का बात। अगर उस तकलीफ को और दर्द को ठीक करने के लिए मैं अपना जान नहीं दे दूं, तो मैं गायकी, ये टीम नायकी, हीरोगिरी, फिल्मगिरी और राजनीतिगिरी सबसे रद्द करने के पीछे यह कारण है कि चूंकि वहां से भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे थे। ये भाजपा वालों की छवि बिगड़ रही थी कि भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके फिर भी भाजपा के खिलाफ पवन सिंह काहे चुनाव लड़ रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी वालों ने एक लेटर जारी किया और इस लेटर में पवन सिंह की सदस्यता कैंसिल कर दी। चूंकि पावर स्टार जो पवन सिंह है, कब इसकी सदस्यता ग्रहण किए थे, इस स्क्रीन पर देखिए, पूरा स्क्रीन पर आप लोग को दिखा रहे हैं। 4 सितंबर 2017 में बीजेपी में पवन सिंह शामिल हुए और 2 मार्च 2024 को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया और 3 मार्च को आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये 2 मार्च 2024 को बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया था और 3 मार्च को आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और 10 अप्रैल को काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया और 22 मई को बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्योंकि पवन सिंह सोच रहे थे कि हम पार्टी से सदस्यता कैंसिल भी ना करें और निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि भाजपा वाले अगर एक बार किसी को अगर टिकट देते हैं, जब उसको लात मार दिया जाता तो फिर भाजपा वाले उसको पलट कर भी पूछते नहीं है। फिर इसके बाद जब पवन सिंह जब जाके नॉमिनेशन कराते हैं, नामांकन अपना लेते हैं, चूंकि 35-12 नंबर पर मिला हुआ है, तो उस नामांकन करते समय अपने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताए हैं, जो कि वहां पर बताया है कि मेरे पास 94 लाख की, जो स्क्रीन पर दिख रही है, 94 लाख की रेंज रोवर गाड़ी है, 25 लाख की इनोवा है, फिर 20 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर है, 60,000 की स्कूटी है और मुंबई में 5 करोड़ 65 लाख की 4 फ्लैट है, लखनऊ में 80 लाख की 2100 स्क्वायर फीट में एक फ्लैट है, पटना में असियाना मोड़ 75 लाख की 1168.229 स्क्वायर फीट में और 584 स्क्वायर फीट में फ्लैट है। और फिर आरा में सिंगाई खुर्द में जाइएगा, सिंगाई एकदम मोड़े पर बाईपास के ठीक बगल में 96.87 डिसमिल में घर बन रही है। कुल्हड़िया में 19 डिसमिल और मौलाबाग में 4 डिसमिल इनके पास जमीन है।
बता देते हैं कि पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लड़ने के लिए टिकट दिया था, चूंकि पवन सिंह ने इसको इनकार कर दिया। चूंकि इसके पीछे लॉजिक बता रहे कि पवन सिंह नहीं चाहते थे कि उधर जाके हम लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़े, चूंकि वहां की भाषा और सब कुछ अलग है, क्योंकि पवन सिंह की भाषा भोजपुरी और हिंदी है, उधर की भाषा बंगाली है। अब पवन सिंह ने सोचा कि अगर आरा से अपने गांव से अगर लोकसभा क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो चूंकि यहाँ पर इतना दबदबा आरके सिंह का है कि पवन सिंह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, चूंकि आरके सिंह आरा में इतना विकास कर दिया। चूंकि आइएगा तो एक मॉडल हॉस्पिटल बना है, फिर इसके बाद ट्रेन जो आने जाने का जो ट्रेन है उसको टाइमिंग सुधार किया गया, प्लेटफॉर्म को सुधार किया गया, स्टेशन को सुधार किया गया। बहुत सारे आरा में इतना जबरदस्त काम कराए हैं कि चूंकि जनता उनकी फैन बन चुकी है, जो कि पवन सिंह उनके कद के सामने नहीं टिक पाते। यहाँ तक बता देते हैं कि आरके सिंह एक आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। तो आईएएस अधिकारी आप समझते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, चूंकि बीजेपी से ज्वाइन करके, ये जरूर नहीं कि बीजेपी में जो ज्वाइन करता है सब भ्रष्टाचार से युक्त होता है। चूंकि नितिन गडकरी को देखिए, भाजपा में रहते हुए पूरे देश में इतना बेहतरीन काम किया कि उसका कोई जवाब नहीं। तो पवन सिंह को ये लगा कि हम यहाँ से इलेक्शन को नहीं जीत सकते हैं, तो इन्होंने काराकाट को रुके। चूंकि वहां पर दो लोग एक ही जाति के, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम, चूंकि दोनों कोयरी जाति से बिलोंग करते, चूंकि वहां सोचे कि उन लोग को पवन सिंह ने टारगेट किया कि उन लोग का दोनों जात का जो वोटर है वो अलग अलग हो जाएंगे, और फिर जो राजपूत समाज का जो है वोटर एक पक्षीय जाएगा। लेकिन इधर भी आप लोग को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी उपेंद्र कुशवाहा को वोट मांगने के लिए 25 मई को काराकाट में अपना रैली करने आ रहे हैं। देखना होगा कि एक तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह है, तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी है। अब आर पार की लड़ाई होने जा रही है। अब यहाँ पर देखने वाला चीज है कि पावर स्टार पवन सिंह यहाँ से लोकसभा सीट से जीत के जाते हैं कि मोदी जो वोट मांगने आ रहे हैं उनके कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा यहां से जीत के जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज है कि अगर पावर स्टार हार भी जाते हैं तो उनकी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा होगी, क्योंकि हारने का मजा तभी आता है जब सामने वाला भी महाधुरंधर खिलाड़ी हो। तो चूंकि वहां पर हार कर भी लोग जीत जाते हैं और वो लोग जीत के भी हार जाते हैं। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। क्योंकि पावर स्टार के लिए अगर वोट सपोर्ट में मांगने जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसका भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं। जैसे खेसारी लाल यादव मांगने जा रहे हैं, खुद उसके साथ अनुपमा यादव भी घर घर जाके वोट मांग रही है, उनकी पत्नी भी ज्योति सिंह घर घर जाके वोट मांग रही है। लेकिन पवन सिंह एक तरह से देखा जाए तो बहुत मेहनत दिल से कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो देखना दिलचस्प भी होगा कि पावर स्टार पवन सिंह यहां से विजयी होते हैं। गाना भी गाए थे, भारत माँ का बेटा हूं, विजय विश्व विजेता हूं। तो आप लोग को पता चल गया कि पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा वालों ने उनकी सदस्यता बीजेपी से रद्द कर दी है। जय हिंद।